हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट देखेंगे कि हमें इसको कैसे इजीली सॉल्व करना है और एकदम आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 टर्म्स देंगे, यहाँ पर 3 टर्म्स आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसको tan स्क्वायर a के फॉर्म में इक्वेट करना है, फिर इस वाले टर्म को tan स्क्वायर a के फॉर्म में इक्वल दिखाना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मदद से इसे सॉल्व करना है और उसी से काम पूरा बन जाएगा। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले लिख देते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a इज नथिंग बट सीकेंट स्क्वायर a होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज नथिंग बट कोसिकेंट स्क्वायर a होता है। इन दोनों आइडेंटिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह हम सीकेंट स्क्वायर a लिख देंगे, लिख दिया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह हम लोग कोसिकेंट स्क्वायर a लिख देंगे, ये भी लिख दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोसिकेंट a इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a, एंड सीकेंट स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a डिनोमिनेटर में, क्योंकि सीकेंट a कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है और इसका स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ चुका है। तो ये सॉल्व हो गया है। अब हमें इस वाले टर्म को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, मिडिल वाले टर्म को राइट हैंड साइड वाले से इक्वेट करेंगे। इस तरह से तीनों ही टर्म्स एक दूसरे से इक्वल आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं। इक्वल्स टू पहले लेते हैं 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। सिंस हमें दिख रहा है कि tan ए और cot ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को tan ए के फॉर्म में लिख लेंगे, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं। ये है 1 माइनस tan ए और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan ए का होल स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर है। फिर इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हम एलसीएम को पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर tan ए को हम न्यूमरेटर में भेज देंगे। तो पहले न्यूमरेटर में भेज देते हैं tan ए को, और नीचे क्या रह जाएगा, tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या करना है, इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, tan ए माइनस tan स्क्वायर ए। नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। फिर अब आप देख सकते हैं कि 1 माइनस tan ए ऊपर आया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, tan ए माइनस 1। मीन्स हम माइनस साइन को बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स इक्वल आ चुके हैं। 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट में बचा क्या, हमारे पास लास्ट में बचा माइनस tan ए का होल स्क्वायर। तो किसी भी चीज का स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव साइन ही आ जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया है जो मिडिल टर्म है वो tan स्क्वायर ए के इक्वल है। तो इस तरह से हमने इस आइडेंटिटी को भी प्रूफ कर दिया है कि हाँ ये ट्रू है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना है, तोड़ तोड़ के।